वक़ार अहमद साहब के हवाले से पहले प्रेसिडेंट ने अपनी राय दी या अपनी इंस्ट्रक्शंस दी। अब जो वक़ार अहमद का सदर को वजाहती ख़त आया है, क्या इससे मामला क्लियर हुआ है या ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है? नहीं, वो वजाहती खत तो उसने अपनी वजाहत तो करनी थी। अब वो उसने तो ये तो लाजमी कहना, ये तो नहीं कहना था कि मैंने ये किया है और हुक्म मतूली भी की है, और मैं ये तो कह ही नहीं सकता था। तो ये नेचुरल है उसके बारे में उससे ये कहना था। इससे कोई इतनी कंफ्यूजन बड़ी नहीं, और कोई ऐसे कोई इतना ज्यादा उससे कोई धुंधले का नहीं मच गया। जो सेनेटर अजहर अबानी ने एक तजवीज़ दी है कि सेनेट की इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और सदर पाकिस्तान और मुताल्लिका अफसरान इस कमेटी के सामने पेश हों ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ। दूसरी तजवीज़ डॉक्टर बाबर अवान ने दी है कि चीफ जस्टिस सू मोटो ने। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मैं तो समझ, खैर सेनेट का अपना इख्तियार है, करे या ना करे, और चीफ जस्टिस का भी अपना इख्तियार है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये मामला इट इज मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ये राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, लिटरल ट्रांसलेशन। और उसकी वजह ये है कि देखना तो ये है, पहली बात, असल बात तो जड़ तक जो पहुंचनी है, दो बातें हैं। एक कि एक बिल जो कि एक तजवीज़ होता है, कानून की तजवीज़ होता है, वो एक्ट किस लम्हे वो एक्ट बनता है। क्या वो लम्हा आ चुका था इन दो बिलों के बारे में कि नहीं? ये कबल अज़ वक्त ये मामला ख़त्म हो गया। दूसरा है कि क्या सदर ने दस्तखत किए हैं या नहीं किए, और क्या वो खाली, जहाँ उनके दस्तखत होने से वो फाइल में जगह खाली है दस्तखत। ये दो इशूज हैं सिर्फ सारे इस मामले को अपनी मुहित जो सारे इस मामले पे है। पहला इशू जो है कि क्या सदर का वो एक्ट कब बनता है, बिल जो है वो एक्ट कब बनता है। तो ये आर्टिकल 75 है 75 कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 75 है, जो आप देखें, इसका पैरा 3 देखें पहले, आपके पास है सामने? जी स्क्रीन पे इस वक्त वो चल रहा है जी। अच्छा, when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of parliament। यानी प्रेसिडेंट अगर असेंट करेगा या अगर वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि उसने असेंट कर दी है, तो फिर ये लॉ बन जाएगा। अब इसके दो स्टेजेस हैं इस आर्टिकल के। एक स्टेज ये है कि सबसे पहले सदर को भेजते हैं कि जी ये बिल पास हो गया, कौमी असेंबली से भी सेनेट से भी, आप इसको मंजूर करें। सदर के पास 10 दिन है कि वो मंजूर करे या उसको उनको भेजे, खत लिखे, या बेअमल रहे। बेअमल रहना भी एक तीसरी ऑप्शन ऑलवेज होती है। सवाल ये है कि क्या उसकी बेअमली को ये गिना जा सकता है कि ये आप तसव्वुर कर लिया जाएगा कि उसने, सदर ने असेंट दे दी है, अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है, और वो बिल जो है तजवीज़ कानून की वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गई है। तो इस पे अगर 75 आर्टिकल ही के पहले क्लॉज को देखें, पहले से, when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill। ये तो अगर assent कर देता है बिल को सदर, और जो कि अक्सर औकात यही होता है, अक्सर भारी अक्सरियत में, कि बिल को assent दे दी तो खत्म होगी बात, कोई झगड़ा ही नहीं होता। और in the case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specialized provision thereof be reconsidered। अब ये मैसेज भी भेज सकता है। और तीसरा जो अमल इस वक्त हुआ है कि सदर ने कोई अमल किया ही नहीं। अब इसको जो गवर्नमेंट वाले हैं वो इसको गर्दान रहे हैं कि अगर सदर कोई अमल नहीं करता, कोई खत नहीं लिखता वापस,
तो वो उसको रजामंदी समझे जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें क्लॉज 2 को, क्लॉज 2 जो है, जब सदर वापस कर देता है बिल तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है। मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के दोनों घरों में, दोनों हाउसेज में की अक्सरियत वोट करती है। अगर वो बिल के हक में वोट कर दे तो अब सदर के पास फिर वो बिल चला जाता है। बिल ये सदर को मुदाखलत करने का इसलिए मौका दिया गया। पहले ये वीटो चाहते थे उस तरह का जिस तरह वीटो प्रेसिडेंट का होता है अमेरिका के, लेकिन ये वीटो नहीं, ये ज़िया-उल-हक के वक्त वीटो भी होता था वीटो, पर ये वीटो नहीं है। इन्होंने ये कहा कि सदर फिर भी एक तीसरी कुव्वत है जो कि अपनी राय दे सकता है, जो रोक सके कुछ देर लेजिस्लेशन को, अगर मैलाफाइड लेजिस्लेशन हो गई। तो फिर क्या कहा कि अब जब दूसरी मर्तबा पेश हुआ प्रेसिडेंट के सामने, तो प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट। अब ये सुनिएगा, एंड द प्रेसिडेंट, ये आखिरी अल्फाज जुमले हैं इस क्लॉज 2 की, एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट विद इन 10 days, फेलिंग विच, अगर वो असेंट नहीं देता, सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन, फेलिंग विच सच असेंट विल हैव बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन। अब अगर 10 दिन वो नहीं देता, 10 दिन में वो दस्तखत नहीं करता सदर, तो फिर ये समझा जाएगा कि सदर ने मंजूर कर दिया। अब इन दोनों में फर्क देखिए। जब आप क्लॉज 1 पे जाती हैं, पहले मरहले पे, तो आप देखती हैं the president within 10 days assent to the bill. इसके आगे नहीं लिखा failing which the assent will be deemed to have been given. ये नहीं लिखा हुआ assent to the bill. गवर्नमेंट इसको पढ़ना चाहती है कि इसके आगे लिखा हुआ है कि ये अगर सदर नहीं जवाब देता तो इट विल बी डीम्ड टू बी कंसेंट। ये हरगिज़ नहीं है। ये यू कांट रीड those words which the constitution makers have not put in here. इत्तेज़ाज़ साहब, इस वक्त ये दोनों कवानीन बन चुके हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा को मैं सुनी थी, उन्होंने कहा कि गजेटेड है तो बन चुके, नहीं बने, नहीं बन चुके, नहीं बन चुके, वो स्टिल बॉर्न है। आज इस्लामाबाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली खसूसी अदालत कायम हो गई और शाह महमूद कुरैशी को इसमें पेश किया गया। इसकी क्या हैसियत होगी? अदालत की कोई हैसियत नहीं, अदालत की कोई हैसियत नहीं है अगर आइन उसको आइन के मुताबिक नहीं बनी। आप देखें ना, असेंट टू द बिल, इसके बरक्स जब दूसरी मर्तबा प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसमें लिखा जाता है एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. Right. तो ये एक क्लॉज में दूसरी क्लॉज डाली नहीं जा सकती। ये दोनों बिल जो थे, ये बिल उसी स्टेज पे थे जिस स्टेज पे अभी ये लॉ बनने के, एक्ट बनने के करीब भी नहीं थे। ये फिर जाना चाहिए थे, टेक अप करना चाहिए था दोनों हाउसेज को टुगेदर, स्पीकर को बुलाना चाहिए था दोनों हाउसेज को कि आप सदर को आपने लिखा है 10 दिन हो गए, सदर ने कोई जवाब नहीं दिया, आप क्या उस बिल को दोबारा अप्रूव करते हैं? वो दोबारा अप्रूव करते, फिर भेजा जाता सदर को, फिर 10 दिन अगर वो ना मानता सदर तो फिर अव्वल तो वो कर देता, 10 ना मानता तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो डीम टू बी असेंट हो जाते, असेंटेड टू। अब ये नहीं है, ये यहाँ रुक गए हैं जहाँ अब पार्लियामेंट ही नहीं है, जॉइंट हाउसेज ही नहीं। जी, दिस इज द मेन क्वेश्चन। जब पार्लियामेंट ही नहीं है तो फिर अब क्या होगा? अब ये खत्म हो गया, लॉ खत्म हो गया ना। पहले भी तो लॉ था, उसमें अमेंडमेंट खत्म हो गई। लॉ तो है, ठीक, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी है, आर्मी एक्ट भी है, उसमें जो तरामीमी एक्ट था बिल का, वो एक्ट नहीं बन सका। राइट, थैंक यू सो मच इत्तेज़ाज़ हसन साहब हमें डिटेल में बताने के लिए।